Good morning, children. Children, today we will talk about the objective of the Constitution. Actually, children, in previous classes, our Constitution means the Constitution of India, has been started and explained also. So, today, which part we have to start? The objective of the Constitution. What do you mean by objective? Do you know? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उद्देश्य है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो क्या करना चाहती थी? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी मेन ऑब्जेक्टिव है क्या चीज़? दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी का एस्टेब्लिशमेंट। यानी समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में जो है जस्टिस यानी न्याय को, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को, इक्वेलिटी यानी समानता को और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को स्थापित करना। यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्थापित करना? यानी टू क्रिएट justice, liberty, equality and fraternity among the people of the country. Now let us talk about the point one by one. First we will talk about justice. Our preamble talks about three kinds of justice. Which kind? First is social justice. It means prohibition of discrimination on the basis of caste, race, gender or religion. चिल्ड्रेन, सोशल जस्टिस का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? कि किसी से भी जाति, धर्म, लिंग और रंग, कास्ट, रेस, जेंडर और रिलीजन के आधार पे, बिहाफ पे किसी से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी ऊंच नीच जो है ना की जाए। इट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी जो रूल है वो समाज में, सोसाइटी में सबके लिए इक्वल होगा। इट मीन्स इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू बेटा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गॉट व्हाट? fundamental rights. 6 fundamental rights we have got. One more is added, the fundamental right to education. So all these rights are given to everyone from every caste, every religion, any caste, any religion, any race, any gender. All have got these rights. So this is called social justice. Second is economic justice. What is that? Economic justice, it aims to bridge the gap between the rich and poor. यानी रिच और पुअर की जो गैप है उसको कम करना। पहले ध्यान से सुनिए, सोशल जस्टिस का एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता दूं बेटा। पहले के समाज में क्या, या किसी स्टोरी में आपने सुना होगा कि रिलीजन के आधार पे कुछ लोगों को जो है ST SC को गांव में एंटर नहीं करने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ द वेल एंड द टेम्पल्स, मेनी प्लेसेस दे वर नॉट अलाउड टू गो, बट नाउ इट इज़ नॉट देयर बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ प्रोहिबिटेड। और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो क्या, बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू फिल द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, द राशनिंग सिस्टम इज़ देयर। गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था है जिसमें उन्हें बहुत ही कम पैसे में एक बड़ा अमाउंट जो है अनाज का, ग्रेन्स का मिलता है, जिससे कि इकोनॉमिक जस्टिस हो सके। नाउ पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, इट इम्प्लाइज दैट irrespective of one's caste, creed, gender, social and economic status, everyone has the equal right to vote and elect the representative. Yani we have the right to vote, that is called यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो हमें राइट टू वोट मिला हुआ है बेटा, द एज ऑफ 18 एंड मोर देन 18 हैज़ राइट टू वोट, whether they of any caste, any creed, any gender or social community, they have right to vote if the
ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत में रहने वाले भारत के सभी नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें क्या वोट देने का अधिकार है सबको इक्वली, और दे हैव टू elect their representative. This is our political justice given by our constitution. Children, next point is given liberty. Liberty means every individual enjoys the right to freedom of thought, speech, religious belief, and to choose the occupation of their choice. यानी we the citizen of India have liberty, have freedom of thought, freedom of speech, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी जिस रिलीजन में हम चाहें हम अपना विश्वास प्रकट कर सकते हैं, एंड टू चूज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ आवर ओन चॉइस. दिस इज़ कॉल्ड लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब ही होता है बेटा फ्रीडम, स्वतंत्रता, किसी भी बंधन से मुक्त. नाउ इक्वलिटी. Equality, it means the government does not discriminate people on the basis of caste, creed, race and gender. Equality will be among all the people of the country. All citizens are equal before the law and enjoy equal protection by the law. Yani, if anyone has done any mistakes, then he or she will be punishable as equal ऑफ एनीवन, यानी कि सभी लोग बराबर से दोषी माने जाएंगे अगर कोई दोषी है तो. इफ द प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनीवन सो इट विल बी गिवन टू ऑल. यानी वट एवर इज एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी जो कानून है वो सबके लिए समान होगा. सिंपल लैंग्वेज में क्या है, द लॉ विल बी इक्वल टू एवरीवन. नाउ the fraternity. Fraternity, it aims at promoting the spirit of unity among the diverse groups of people. यानी अगर हमें unity in diversity हमारी कंट्री को ही कहा जाता है बेटा, तो if we have to create unity in diversity then we have to develop fraternity. यानी अगर हमें एकता बनाए रखनी है तो जाहिर सी बात है बच्चों कि हमें भाईचारे की जो भावना है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी अपने आप में यानी पूरे देश में एक दूसरे के लिए. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडियंस ओनली, इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड. बेटा हमेशा हमारे देश की संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलती है. वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व, पूरा संसार ही एक परिवार है. तो परिवार है यानी कि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के हित का ख्याल रखें, भाईचारे की भावना रखें. अ स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड एंड यूनिटी इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी टू वर्क. यानी प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजा का शासन होता है. तो प्रजा का अगर शासन है तो क्या है, एक दूसरे के लिए आपसी सद्भावना जो है वो होनी चाहिए. तो दिस इज़ द एसेंशियल फैक्टर फॉर अ डेमोक्रेसी टू वर्क, दैट इज़ फ्रेटर्निटी. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट पॉइंट वाज दैट वाज जस्टिस. तो जस्टिस आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से 3 जस्टिस हैं बेटा, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. सोशल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, gender or religion. And economic justice, that is called bridging the gap between the rich and poor, यानी गरीबों और अमीरी के बीच में गैप को कम करना. Now the next objective is what is given, liberty. Which type of, right to freedom of thought, speech and worship. Now the next is given equality. All citizens are equal before law. Now the next objective is fraternity, जो कि भाईचारा कहा जाता है बच्चों. मैंने अभी आपको बताया
प्रमोटिंग यूनिटी अमंग डाइवर्स ग्रुप, यानी इंडिया जो है विभिन्नताओं का देश है, हमारा देश भारत, तो उसको एक बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है कि लोगों में फ्रेटर्निटी जो है वो डेवलप की जाए. दैट शुड बी देयर अमंग द ऑल इंडियन. Now thank you class. In next video we will talk about the salient features of the constitution. But here as usual again I will remind you, you try to watch the video, listen the topic carefully, and please read the chapter from your book again for better understanding. And if still any doubt, you can ask me personally. You can message me.